क्या होता है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो नॉर्मल सब ग्रुप है वो क्या होता है। ये सबसे पहले अगर जी हमारे पास कोई ग्रुप है, अब नॉर्मल सब ग्रुप जैसे कि इसके नेम से ही शो हो रहा है कि हमें जी का कोई एक क्या लेना पड़ेगा, सब ग्रुप लेना पड़ेगा। ओके, तो अगर मैं लेता हूँ एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, एच जो है वो जी का क्या है, अगर सब ग्रुप है तो ये नॉर्मल ग्रुप क्या हो, कब होगा, एच, इसको कैसे शो करेंगे, इस तरह एच इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, के एच जो है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा, इफ़ जी ऑफ जी मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू एच जी। मतलब क्या होगा कि हमारे पास अगर लेफ़्ट को सेट और राइट को सेट दोनों अगर हमारे पास सेम आते हैं तो जो हमारे पास सब ग्रुप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास अगर कोई हम लेते हैं इसका, कोई एक ग्रुप लेते हैं तो वो नॉर्मल कब होगा। जैसे मैं जी लेता हूँ इज इक्वल टू 1 ए स्केयर बी एंड ए बी और ए स्केयर बी। अब इस ग्रुप का आर्डर मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, इसके अंदर 6 एलिमेंट आ रहे हैं। तो अब हमने इसको देखना है कि क्या इसका एक मैं सब ग्रुप लेता हूँ एच इज इक्वल टू 1 एंड बी। अब इसका ये एक सब ग्रुप लिया, अब हमने इसको शो करना है कि क्या ये नॉर्मल सब ग्रुप है कि नहीं है। उससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि ये जो जी है इसमें साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, नॉन साइक्लिक क्या होता है। ये हमारे पास नॉन साइक्लिक ग्रुप होगा क्योंकि इसके जनरेटर में 1 शामिल होगा, ए शामिल होगा और बी शामिल होगा, ए बी शामिल होगा। इसका मतलब ये नॉन साइक्लिक ग्रुप हो गया। अब इसमें इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या होगी, जैसे कि हम प्रेजेंटेशन ग्रुप की लिखते थे। प्रेजेंटेशन क्या होती थी हमारे पास, प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप। प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप हमारे पास होती थी कि एक्स होता था, एक्स होता है जनरेटर को शो करता है, जी इज़ इक्वल टू ये जनरेटर की तादाद को शो करता है और आर जो होता है वो इंफॉर्मेशन होती है। अब इंफॉर्मेशन क्या होती है कि जिस तरह हमारे पास ए की 3 इज़ इक्वल टू 1, इसी तरह बी की 2 इज़ इक्वल टू 1 इस ग्रुप में, और ए बी की पावर जो 2 है वो इज़ इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। अब इसको चेक करना है क्या ये हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है कि नहीं। तो हमें क्या चेक करना होगा, क्या लेफ़्ट को सेट इज़ इक्वल टू राइट को सेट आता है कि नहीं आता। तो लेफ़्ट को सेट अगर हम इसका मालूम करें, ए एच इज़ इक्वल टू क्या होगा, ए और एच के एलिमेंट क्या आ रहे हैं 1 और बी, तो ये हमारे पास क्या होगा, ए एंड ए बी हो जाएगा। ये लेफ़्ट को सेट का जवाब आ गया। इसी तरह अगर हमने राइट को सेट का जवाब देखना हो तो एच ए इज़ इक्वल टू एच हमारे पास 1 और बी है, और इसी तरह ए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए और बी ए। अब ये नॉन साइक्लिक ग्रुप है, इसमें हमारे पास जो है ए बी होल स्क्वायर अगर इज़ इक्वल टू 1 है तो हमारे पास ए बी और ए बी इज़ इक्वल टू क्या होगा, 1। तो हमारे पास क्योंकि बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 है तो बी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बी इज़ इक्वल टू 1, तो बी इज़ इक्वल टू बी का इन्वर्स। इसी तरह जो ए का इन्वर्स है वो हमारे पास इधर कर लेते हैं कि जो ए का इन्वर्स है वो हमारे पास क्या होगा, ए स्क्वायर। अब ये हमारे पास है तो ए और बी ए बी इज़ इक्वल टू 1, तो ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी इनवर्स, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू अगर इसमें से फाइंड करें तो हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो ए बी की वैल्यू है ना वो क्या आएगी, बी ए स्क्वायर। अगर ए बी की वैल्यू बी ए स्क्वायर है तो बी ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ए स्क्वायर बी। तो बी ए की वैल्यू हमारे पास ए स्क्वायर बी आ गई, तो इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए एंड बी ए का स्क्वायर। अब लेफ़्ट को सेट का जवाब ये आ गया एंड हमारे पास जो राइट को सेट है उसका जवाब क्या आ गया, हमारे पास ये आ गया। इसका मतलब है कि ये लेफ़्ट को सेट और राइट को सेट हमारे पास दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, हमारे पास जो एज है वो क्या होगा, इसको अगले पेज पे अगर हम कर लें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा,
कि जो एच है वो नॉट इक्वल टू हमारे पास है एच ए के, इसका मतलब लेफ़्ट को सेट और राइट को सेट इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस एच इज़ नॉट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। जो एच है वो हमारे पास जी का नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। अब अगर हमने ये देखना हो कि ए बी बी ए स्क्वायर के इक्वल कैसे है, तो इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो ए बी मल्टीप्लाई ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए बी का इन्वर्स, और ए बी का इन्वर्स अगर ओपन करें तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स होगा। अब ए बी इन्वर्स की वैल्यू क्या थी और ए इन्वर्स की, बी इन्वर्स की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आई थी बी के इक्वल, और ए इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी ए का स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, ए बी की वैल्यू क्या थी, बी इन्वर्स की बी थी और ए इन्वर्स की थी ए की 2, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए की 2 हो गया। इसी तरह बी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की 2 बी हो जाएगा। ओके, अब हम नॉर्मल सब ग्रुप के कुछ क्राइटेरियाज को मेंशन करते हैं कि कब नॉर्मल सब ग्रुप होगा, कब एक सब ग्रुप नॉर्मल। कुछ रिमार्क्स देखते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा कब नहीं होगा। ओके, तो हमारे पास एच नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का इफ़ अगर हम एच के एलिमेंट लें और एच के एलिमेंट और जी कैपिटल जी जो सेट है उसका एलिमेंट हो, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो, मल्टीप्लिकेशन में ये होगी और एडिशन में ये होगा। अगर ये सेटिस्फाई हो तो एच जो है वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब सेकंड रिमार्क ये है कि जो एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप जी का कब होगा, जब हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। और इसी तरह एडिशन में क्या होगा हमारे पास, अगर ये वाली कंडीशन हमारे पास क्या हो, सेटिस्फाई हो के ओके, पहले हमने देखा था कि जो भी हमारे पास अबिलियन ग्रुप है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। अब हम क्या, जो अबिलियन ग्रुप है को सेट में हमने देखा था कि जो अबिलियन ग्रुप है उसका लेफ़्ट को सेट और राइट को सेट इन दोनों का आंसर क्या होता है, सेम होता है। अब हम देखेंगे कि जो अबिलियन ग्रुप है उसका जो भी सब ग्रुप होगा वो भी क्या होगा हमारे पास, वो नॉर्मल होगा। जिस तरह जी है हमारे पास अबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो इसका कोई भी अगर हम सब सेट लेंगे, सब ग्रुप लेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें कि मैट्रिसेस का जो ग्रुप है, मैट्रिसेस हमारे पास एडिशन में क्या होते हैं, अबिलियन होते हैं, तो हमारे पास इसका जो भी सब ग्रुप लेंगे वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, अबिलियन हो जाएगा। अब एक रिलेशन ये है कि अगर जो भी साइक्लिक ग्रुप होगा वो क्या होगा, अबिलियन होगा, और जो भी अबिलियन ग्रुप होता है वो हमें पता क्या होता है, नॉर्मल होता है। इसका क्या रिलेशन बनेगा कि जो भी हमारे पास साइक्लिक है वो अबिलियन होगा और जो भी अबिलियन है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास एक रिमार्क है कि एवरी ग्रुप ऑर्डर लेस देन इक्वल टू 4, हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर लेस देन या 4 होगा वो हमारे पास क्या होगा, अबिलियन होगा, और हर अबिलियन हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल होता है। ये क्राइटेरिया था हमारे पास अबिलियन ग्रुप के लिए। अगर हमारे पास ये था अबिलियन ग्रुप्स के लिए। ओके, अगर हमारे पास ग्रुप है नॉन अबिलियन, तो उसके लिए हमारे पास नॉर्मल, उसके लिए हमारे पास क्राइटेरिया क्या होगा, अबिलियन, तो उसका क्राइटेरिया हम देखते हैं। ओके, अब अगर हमने नॉर्मल सब ग्रुप को देखना हो किसके लिए, नॉन अबिलियन ग्रुप के लिए, तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा, नॉन अबिलियन ग्रुप्स।
तो हमारे पास इसका क्राइटेरिया ये होगा कि एवरी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज नॉर्मल। अब ये अबिलियन के लिए भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या ज़रूरत है, नॉन अबिलियन। तो हर वो सब ग्रुप जिसका इंडेक्स हमारे पास 2 होगा वो हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। जिस तरह अगर मेरे पास कोई ग्रुप है उसका आर्डर कितना है, 6 है, 6 आर्डर वाला हमारे पास ग्रुप नॉन अबिलियन क्या था हमारे पास, 1a स्क्वायर, बी ए बी और ए स्क्वायर बी। अब इसका आर्डर कितना है हमारे पास, 6 है। इसका मैं एक सब ग्रुप लेता हूँ और एच में लेता हूँ इसका सब ग्रुप, जिसका आर्डर मैं क्या लेता हूँ कि मेरे पास 1a एंड ए स्क्वायर। अब इसके सब ग्रुप का आर्डर कितना होगा हमारे पास, इसके अंदर 3 एलिमेंट आ रहे हैं तो आर्डर क्या होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट होते हैं। तो इसका आर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। एज का आर्डर हमारे पास कितना हो गया, 3। अब इसका इंडेक्स निकालने का फार्मूला हमारे पास था जी और एच इंडेक्स इज इक्वल क्या होगा, इंडेक्स ऑफ एच इन जी हमारे पास क्या होगा, आर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय आर्डर ऑफ एच होगा। आर्डर ऑफ जी कितना है, 6, आर्डर ऑफ एच तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सब ग्रुप हमने लिया है एच, हमने ऊपर क्या लिखा है कि जो एवरी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज़ नॉर्मल। अब ये ग्रुप था नॉन अबिलियन था, इसका हमने एक सब ग्रुप लिया है जिसका इंडेक्स हमारे पास कितना है, 2 आया है। तो इस कंडीशन के मुताबिक ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एच इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ नॉन अबिलियन ग्रुप जी। ओके, इससे हमारे पास क्या था, अगर हमारे पास ग्रुप नॉन अबिलियन है और पहले हमने देखा कि इंडेक्स 2 है, अगर इसका इंडेक्स जो है वो हमारे पास 2 के इक्वल नहीं है, तो अब हम कैसे बता सकते हैं कि वो हमारे पास नॉर्मल होगा या नॉर्मल नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा कि एवरी सब ग्रुप ऑफ यूनिक आर्डर, अगर उस ग्रुप का आर्डर यूनिक है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अब यूनिक आर्डर होने का क्या मतलब है, इसको हम देखते हैं, इसकी एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास एक ग्रुप है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा जे माइनस जे और के और ये माइनस के, ओके। अब इसके एक सब ग्रुप हम लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, -1 और 1। अब ये हमारे पास सब ग्रुप आ गया, इसका आर्डर कितना है हमारे पास, 2 है। और इंडेक्स कितना होगा, इंडेक्स के लिए वही फार्मूला जो पीछे हमने यूज़ किया है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, जी एच, और ये हमारे पास ग्रुप का आर्डर 8 है, सब ग्रुप का आर्डर 2 है, तो ये क्या हो गया, 4। अब इसका इंडेक्स तो 4 आ गया, मतलब इसका इंडेक्स जो है वो हमारे पास 2 नहीं है। तो अब ये जो ग्रुप है Q8 में, इस ग्रुप में जी में सिर्फ एक ही ऐसा सब ग्रुप है जिसका आर्डर हमारे पास कितना है, 2 है। तो एक ही, इसका क्या मतलब होगा कि ये हमारे पास क्या होगा, यूनिक है। अब ये यूनिक आर्डर का ग्रुप है, मतलब इसका आर्डर 2 है, तो 2 आर्डर का कोई और एक भी नहीं है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एच इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी हो जाएगा। उससे अगला रिमार्क हमारे पास है कि एवरी ग्रुप, हर जो ग्रुप है क्या उसमें कोई ना कोई नॉर्मल सब ग्रुप होंगे। तो इसका आंसर होगा यस, एवरी ग्रुप हैज़ एट लीस्ट 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स। हर जो ग्रुप है उसमें कम से कम, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स लाजमी होंगे। और वो कौन कौन से होंगे, एक उसकी जो आइडेंटिटी है वो होगी नॉर्मल सब ग्रुप, एंड एक जो जी ग्रुप है वो इटसेल्फ क्या होगा, जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो
हमारे पास कोई भी ग्रुप लें तो हमारे पास ये आइडेंटिटी और जी इटसेल्फ ये क्या होते हैं हमारे पास लाजमी तौर पर, और इसको क्या बोलेंगे, ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स, ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स।